निधन के बाद से लगातार ये सवाल दागा जा रहा था कि अब आखिरकार उनकी ये विरासत किसके हाथ में सौंपी जाएगी, आखिरकार अब नेताजी की विरासत का असली वारिस कौन होगा। तो ऐसे में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की ही जा रही थी। तो अब डिंपल यादव और अपर्णा यादव की तरफ से एक साथ ही दावेदारी ठोकने की तैयारी की गई और जैसे ही ये तैयारियां शुरू हुई वैसे ही अपर्णा यादव और डिंपल यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कुनबे में एक चिंता की लहर भी देखने को मिली। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में एक खुशी की लहर देखने को मिली। हम आपको बताते चले डिंपल यादव और अपर्णा यादव के बारे में। डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की एक आदर्श बहू मानी जाती थी और तब भी वो उनसे मिलती थी, हमेशा वो उनके सर पर हाथ फेरते थे और कहते थे तब भी अगर कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताना। अगर हम बात करते चले अपर्णा यादव की, तो अपर्णा यादव के लिए हमेशा नेताजी फिक्रमंद रहते थे और हमेशा ही एक पिता की तरह उनके हर फैसले का वो स्वागत करते थे। आपको हम बताते चले कि अपर्णा अपने आप को शेरनी कहती है तो वही डिंपल यादव अपने आप को मजबूत पहाड़न कहती है। अब ऐसे में ये लड़ाई डिंपल यादव और अपर्णा यादव के बीच में देखने को मिल रही है। विरासत के लिए होने वाली है भिड़ंत। अब डिंपल यादव और अपर्णा यादव दोनों ने ठोकी अपने दावेदारी। अगर अखिलेश यादव ने डिंपल को सौंपी जागीर तो देवरानी और जेठानी के बीच होगी सियासी टकराव। मुलायम सिंह की लाडली थी डिंपल यादव और अपर्णा यादव के लिए भी नेताजी रहते थे फिक्रमंद। ऐसे में किसकी होगी ये सियासी विरासत? अपर्णा यादव या फिर डिंपल यादव? जनता लगाएगी दावेदारी पर मुहर, लेकिन फैसले से पहले खींचतान का ये दौर जारी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर लंबे वक्त से नेताजी या परिवार का कोई ही सदस्य चुनाव लड़ता रहा है। वही ये अब लोकसभा सीट सपा परिवार का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से वर्तमान में मुलायम सिंह यादव सांसद थे, लेकिन अब उनके निधन के बाद अखिलेश यादव के अलावा परिवार के ही कुछ लोगों के उपचुनाव में उम्मीदवार बनने की संभावना है। मैनपुरी लोकसभा सीट से पहले पार्टी अध्यक्ष और फिर संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव जीत दर्ज करते रहे हैं। इस लिहाज से उनके निधन के बाद अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा जोर पकड़ रही है। लेकिन अखिलेश यादव पहले ही आजमगढ़ से सांसद थे और विधानसभा चुनाव में जीत करहल से विधायक बनने के बाद उन्होंने संसद की जगह उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष बनकर बीजेपी से सीधी टक्कर लेने का फैसला किया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख ने आजमगढ़ से इस्तीफा दिया और वहां से उपचुनाव हुआ। अब हम आपको बताते हैं आखिरकार उम्मीदवार बनेंगे शिवपाल सिंह यादव या फिर नहीं। अब बात अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव की करते हैं। बीते कुछ महीनों से प्रसपा प्रमुख के बयानों पर नजर डालें तो उनकी दावेदारी भी मानी जा रही है, लेकिन अब अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की राहें जुदा हैं। लेकिन बीते दिनों ही शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि अगर नेताजी मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। हालांकि उनके बाद में सफाई देते हुए कहा कि नेताजी के रहते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब जब उनसे उम्मीदवारी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा अभी हम उस स्थिति में नहीं है, ये सब बातें तो जब मौका आएगी तब की जाएगी, इसलिए इस समय कोई फैसला लेने की बात नहीं है। इन दोनों नेताओं के बाद सबसे ज्यादा चर्चा धर्मेंद्र यादव की हो रही है। वो अखिलेश यादव के चचेरे भाई भी हैं, साथ ही परिवार में उनके भरोसेमंद लोगों में उनकी गिनती होती है। दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव के चहेतों में से एक रहे हैं, इस वजह से धर्मेंद्र यादव की दावेदारी मानी जा रही है। लेकिन बीते दिनों ही सपा प्रमुख द्वारा खाली सीट आजमगढ़ के उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन तब वो उपचुनाव में हार गए थे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हराया था। ऐसे में एक उपचुनाव हारने के बाद दूसरी सीट पर फिर उनके उम्मीदवार बनने की उम्मीद अब कम है। अब सवाल कि डिंपल यादव भी क्या हो सकती है उम्मीदवार? मैनपुरी लोकसभा सीट सपा परिवार का गढ़ होने के साथ ही परिवार के लिए सुरक्षित सीट रही है।
इसी वजह से माना जा रहा है कि मैनपुरी लोकसभा सीट से अखिलेश यादव परिवार में अपने किसी सबसे भरोसेमंद को उम्मीदवार बना सकते हैं। इस लिहाज से वो खुद अपनी पत्नी और कन्नौज की पूर्व सांसद डिंपल यादव को भी उम्मीदवार बना सकते हैं। लेकिन बीते दिनों जब अखिलेश यादव से डिंपल यादव को आजमगढ़ से प्रत्याशी नहीं बनाने पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा था, अभी साल 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में जिसको लड़ाना होगा मैं लड़ाऊंगा। इतने कम महीनों के चुनाव में क्यों मैं उन्हें चुनाव लड़वा दूं? इन लोगों के अलावा सपा परिवार के तेज प्रताप सिंह यादव की दावेदारी भी मानी जा रही है। तेज प्रताप सिंह यादव लोकसभा उपचुनाव साल 2014 में मैनपुरी उम्मीदवार बनाए गए थे। तब मुलायम सिंह यादव द्वारा खाली की गई सीट पर ही उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। दूसरी ओर अखिलेश यादव का भतीजा होने के साथ ही वो परिवार में उनके भरोसेमंद लोगों में गिने जाते हैं। इस वजह से भी उनके एक बार फिर से नेताजी द्वारा खाली की गई सीट पर उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं खूब तेज है। अब देखना ये है कि आखिरकार मैनपुरी की कमान किसके हाथ में जाएगी। मैनपुरी को अब कौन संभालेगा? क्योंकि ये नारा जो हमेशा आपने सुना ही होगा कि मैनपुरी के नेताजी या फिर नेताजी की मैनपुरी, ये नारा हमेशा चुनाव के दौरान हम सब ने सुना है, सबसे तेज सुना है। और मैनपुरी की अगर बात की जाए तो मैनपुरी में सिर्फ और सिर्फ नेताजी का नाम ही बहुत होता था और हमेशा से ही मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। अब ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बड़े सवालों के बीच देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार मैनपुरी अब किसकी होगी, आखिरकार मैनपुरी की कमान कौन संभालेगा। आपको हम बताते चले अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक सिंह यादव के बारे में। प्रतीक यादव की तरफ से बीते कुछ दिन पहले एक बड़ा बयान दिया गया और तब उनसे पूछा गया चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव के संबंध के बारे में, तो उस दौरान उन्होंने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव की जो विरासत है वो बहुत बड़ी है और वो हमें बहुत कुछ सिखा कर गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने पिता से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत थी और हम जो उन्होंने सिखाया है वो हमेशा ही सीखते रहेंगे। साथ ही उनकी तरफ से चाचा शिवपाल पर कोई भी बयान नहीं दिया गया। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं खूब तेज है कि आखिरकार शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो पहले खटास आई हुई थी, उनके संबंध में जो खटास आई हुई थी, क्या वो अब ठीक हो जाएगी? क्या उनके संबंध में अब कोई मिठास आ सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या मैनपुरी पर अब कब्जा समाजवादी पार्टी का रहेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से अपर्णा यादव को उम्मीदवार उतार सकती है। अब अगला एक पहलू है शिवपाल यादव का। अब अगर शिवपाल मैनपुरी के लिए चुनाव लड़ते हैं तो देखिए ये नारा जो सबसे ज्यादा लगता था और सबसे ज्यादा शायद सबने ही सुना होगा कि मैनपुरी के नेताजी या फिर नेताजी के मैनपुरी, ये नारा सबने सुना होगा। लेकिन अब ऐसे में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि डिंपल यादव, अपर्णा यादव, शिवपाल यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, आखिरकार मैनपुरी की कमान कौन संभालेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।